बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बाद रखे, खुश रहें, खुशियां बांटें और ढेरों सी खुशियां समेटे। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपने प्यार से, अपनी सपोर्ट से। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई गाँव पहुंच चुके हैं और सारा की अम्मी भी चली गई हैं। अच्छा, जैसा कि हमें उम्मीद थी और पता था कि दूसरी साइड से अटैक किया जाएगा और सतारा की अम्मी पर भी खास तौर पर और सतारा पर भी अभी इस चीज़ को लेकर कि जो सतारा ने कल कहा है कि मेरी अम्मी जो है वो मेरे कोई गुलाम नहीं है, मैं उन्हें रोकूंगी। क्योंकि परसों सतारा ने जो वीडियो डाली थी उस पर नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि आपकी अम्मी क्यों जा रही हैं, आपकी अम्मी को नहीं जाना चाहिए और तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ ठीक सलूक नहीं किया। तो इस चीज का आकर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी अम्मी को नहीं रोक सकती, उनकी सारी औलादें हैं और मैं कैसे कहूं कि आप सिर्फ मेरी माँ हैं, वो सबकी माँ है, मेरे पास वो रहती हैं, लेकिन जहां पर जिसके साथ जाना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, वो मिल सकती हैं, उनकी अपनी मर्जी है। तो पहले उन्होंने चले जाना था भाई के यहाँ, बेबी हुआ, वो दुनिया से चला गया, चले तो उसने पहले ही जाना था, लेकिन मामलात कुछ इस तरह के थे। अब देखें कि उनके जाने के लिए जो लोग कह रहे हैं कि उसी वक्त चले जाते, अम्मी को चले जाना चाहिए था, तो वो बुजुर्ग खतून है और उनको अब ये नहीं है कि अकेले भेज दिया जाए। आप कहेंगे कि पहले अकेले आ सकती हैं तो अकेले जा भी सकती हैं, लेकिन हर वक्त एक जैसे मामलात नहीं हो सकते। तो साजिद भाई ने भी टाइम निकालना था और वो घर की शिफ्ट में लगे हुए थे, तो सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़कर तो अचानक उनका निकलना नहीं बन सका। तो चलो 2 दिन बाद से तो अम्मी चली गई हैं। सतारा ने अपनी तरफ से सारा कुछ बता दिया। अब लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि सतारा ने जो अपनी अम्मी के बारे में कहा है तो कि मेरी माँ मेरी गुलाम नहीं है। तो ये बताएं कि अगर आपकी माँ आपकी गुलाम नहीं है, आपकी बात नहीं मानती, तो जब वो सऊदी अरेबिया में थी तो उस वक्त वो सलमा से नहीं बात करती थी, उनकी वीडियो में नहीं आती थी। पाकिस्तान में है तो रुबीना के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, या अगर फरूक से मिलती हैं या नजमा से मिलती हैं तो उनके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती। तो ये किस लिए, क्या वजह है? इसके पीछे सतारा है। सतारा उनको मना करती है कि आपने इससे बात करनी है, इससे अच्छे तरीके से रहना है, इसके साथ ठीक नहीं रहना, अपने इस बच्चे के वीडियो में बात करनी है या नहीं करनी। तो ये सारा कुछ सतारा सिखाती है और माँ करती है। एक डर है उसके अंदर, तो किस बात का डर है यार? अब ये मुझे बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सतारा सऊदी अरेबिया में थी, सलमा के पास थी, तो सतारा की वजह से वो वहां पर सलमा की वीडियो में नहीं आया करती थी या सलमा के साथ उसका रवैया ठीक नहीं था। अब ये देखें कि पहले ये जो मसला मसाइल हुआ था उससे पहले तो अम्मी जो थी सलमा के पास ही थी ना, बड़ी बाजी के पास थी। अब वहां पर अगर वो रह रही थी तो क्या उसमें सतारा की मर्जी थी? चलो ठीक है, मान लिया। अब आप कहेंगे कि अभी वो सतारा के पास होती है या सतारा के पास ज्यादा पैसा है तो वो इसलिए उसके पास होती है तो उसकी बातें मानती है। तो क्या आपको लगता है कि इस एज में इंसान को गुलामी करना, और जब 2 वक्त का 3 वक्त का खाना चाहिए, इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके अलावा बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए होता है, ना उन्होंने कोई अपनी कोई जायदादें बनानी होती हैं, ना उनकी सर पर कोई जिम्मेदारियां होती हैं जिनकी वजह से वो किसी की ऊंच नीच सुने। अब देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमें पता है कि हमारी जिंदगी, ढेर सारी जिंदगी सामने है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई पता नहीं है सांस लेने का कि अभी सांस है या नहीं है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि यार अगर हमसे ऊंच नीच हो जाए तो हम कोई ऐसा रवैया रखें कि यार हमारे मामलात चलते रहे, ठीक है। तो जब बंदा उस जगह पर पहुंच जाता है जब फिक्र ही नहीं किसी चीज की, तो पहाड़ में जाए, जो कुछ कोई मर्जी है कहता रहे। वो पंजाबी की एक कहावत मशहूर है, कहते हैं कि चलो ये यहां पर बोलने वाली नहीं है। तो बात एक्चुअली ये है कि जब सतारा वहां पर मौजूद थी और अम्मा की वीडियो में सतारा की वजह से सलमा की वीडियो में नहीं आया करती थी या सलमा के साथ उनका सही रवैया नहीं था, तो आप लोगों का कहना है कि वो सतारा की वजह से था, सतारा की कोई बॉन्ड थी। अगर तो वो सतारा समझती कि सतारा मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है,
तो बड़ी बाजी के पास जिंदगी गुजारना और वो भी मदीना शरीफ में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। वो अपने हस्बैंड के साथ ही जिंदगी गुजार सकती थी, है कि नहीं? पॉइंट की बात है कि नहीं? अगर मुझे पता है कि मैं फलां जगह पर जाऊंगा और फलां जगह पर जाकर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, मुझे दबाव में रखा जाएगा, मुझे कहा जाएगा ये काम तुमने करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे तबीयत पर भारी लग रहा है तो मैं क्या करूंगा? नहीं भाई, ऐसी जिंदगी से हम अच्छे, एक जगह पर अगर मुझे गोश्त मिल रहा है और सर पे मेरे कोई डंडा लेकर खड़ा है तो उससे बेहतर है मैं ना दाल खा लूं, एक दिन एक वक्त के लिए भूखा रह लूं, लेकिन ये है कि मेरे दिल को तो सुकून होगा ना। तो इंसान की यही सूरत हाल होती है। और अब आ जाए पाकिस्तान में, रुबीना आंटी के पास आ जाएं या दूसरे तीसरे के पास आ जाएं। अब यहाँ पर देखें कि मामलात किस तरह के हैं। वो लोग आते हैं अम्मी से मिलने के लिए, तो वो सिर्फ रुबीना आंटी आती हैं तो अम्मी का उन्होंने कंटेंट बनाना होता है। सबसे पहले ही वो जो भी मतलब कॉल भी करती है ना, तो वो अम्मी का बताती हैं कि आज अम्मी से मेरी क्या बात हुई, आज मेरी अम्मी से, क्योंकि उन्हें पता है कि अम्मी भी उनकी भी एक फेस वाली बन चुकी है, उनका थंबनेल पर लगा लेना और ये बातें करना। तो जाहिर बात है जब इस तरह के मामलात होंगे कि मेरी फिक्र किसी को नहीं है, मेरी कदर किसी को नहीं है, तो मुझे सब कंटेंट ही बनाकर रखना चाहते हैं। तो यार बाकी बच्चे हैं, फरूक है, रुबीना है, नदीम है, ये सारे हैं, वो भी इस्तारा जितनी अपनी माँ की कदर कर लें, अपनी माँ की इस्तारा जितनी कदर कर लें तो माँ को अपने पास रख लें। ये आकर कहेंगे, यहाँ सऊदी अरेबिया में ना कुछ अर्सा पहले एक वाकया बना था, दो भाई थे और दोनों भाइयों ने माँ की वजह से अदालत में केस कर दिया कि माँ मेरे पास रहेगी, दूसरा कहेगा कि माँ मेरे पास रहेगी। उन्हें इतनी फिक्र थी और इतनी उन्हें चाहत थी। अब देखिए रुबीना आंटी का अपना कोई नहीं घर बुआ, वो वहां पर कैसे जाकर रह सकती हैं। और नदीम मामू के घर में और मामलात हैं, उनके घर में बीमार बच्चा है, तो वो उनके अखराजात पूरे करें, उसकी दवाइयां पूरी करें कि अम्मी के अखराजात पूरे करें। बीमार बंदा होता है, बुजुर्ग जो होते हैं उनका हर वक्त की कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, तो वो बेचारा करेगा। अब कुल मिलाकर रह गया फारूक, ठीक है, तो फारूक रख सकते हैं अपनी माँ को, वो कहने को तो कहता है कि मैं अपनी माँ को अपने पास रखूंगा, मेरी माँ मेरी जन्नत है, उसके कदमों के, जाहिर बात है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बात यह है कि फिर वही बात कि उसके 6-7 बच्चे हैं, तो वो कहेगा कि मैं भाई पता नहीं कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूं, तो माँ भी सोचेगी कि मेरा बेटा जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, तो मैं इसी बेटी के पास बैठी रहती हूँ जो कि मेरी कदर भी करती है और जो मेरे अखराजात भी कल को उठा सकती है, अगर मैं बीमार हूं तो मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती है। तो माँ को इस चीज का अंदाजा है, लेकिन बाकी ये है कि औलाद तो सारी उसकी उतनी है, लेकिन हर इंसान को पता होता है कि यार कौन बंदा मेरी कितनी कदर कर रहा है। अब अगर बड़ी बाजी ने अपनी माँ की कदर की होती तो वहां पर भी मौजूद रह सकती थी, सही बात है ना, क्यों आई अगर वो सितारा की गुलामी में थी तो। अच्छा बाकी ये है कि जितना मुंह उतनी बातें। फिर जी साजिद भाई गांव गए हैं और जाहिर बात है इस चीज का तो चर्चा होना ही था कि वो कौसर को लेने के लिए चले गए हैं, और कौसर को कब यही कहा जा रहा है कि दूसरी साइड वाले कह रहे थे कि हमने बताया था आपको कि इन लोगों की सुलह हो चुकी है और ये बता नहीं रहे। सितारा वहां पर गई थी, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि सितारा वहां पर गई है, साजिद और सितारा ने जाकर माफी मांगी है, उन लोगों ने माफी नहीं मांगी, और कौसर पर बड़े जुल्म और ज्यादतियां ये सितारा कर रही है, और ये फराउन बनी बैठी है, ये कौसर की बेइज्जती करवाती है। आज तक बताएं कि सितारा ने कभी कौसर के लिए कहा हो कि मेरी ये सौतन है, हमारे मामला ठीक चल रहे हैं, तो आप लोग इन्हें कुछ ना कहें। अब देखें बात ये है कि सितारा यहाँ पर आकर सबके लिए लड़ाइयाँ थोड़ी ना लड़ेगी कि फलां बंदे को क्यों गाली दे रहे हैं, फलां बंदे को क्यों गाली दे रहे हैं, फलां बंदा क्यों कर रहा है।
तो एक बार होता है, सितारा ने एक बार आकर वीडियो बना दी थी, उसने कहा था कि हमारे मामलात मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक चले, अब हमारे मामलात ठीक, कई वीडियो में उन्होंने कहा है आकर। लेकिन लोगों की अपनी मर्जी, लोग तो उसकी माँ को भी बुरा भला कह रहे होते हैं, तो उनके बारे में भी उसने वीडियो बना दी। अब ये है कि डेली का यही बात करना कि मेरी माँ को आप क्यों कह रहे हैं, कौसर को आप क्यों कह रहे हैं। आप लोग जो कहते हैं कि सितारा की मां को अपनी बेटी के चैनल पर आकर बात करनी चाहिए थी, अपने बच्चों के बारे में बात करनी चाहिए थी, कौसर के सॉरी ये जो फारूक का बेटा दुनिया से गया उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। तो कौसर को ये लोग कहते हैं कि कौसर को चैनल नहीं है, वो बेचारी है। तो यहाँ पर माँ का कोई चैनल है, उसे क्यों गालियां आप लोग देते हैं, उसे क्यों बुरा भला कहते हैं। और कौसर के भाई का तो चैनल है ना, वहां पर अगर उसने बात करनी है तो बात ही उसने रखनी है ना। अब कौसर का भाई कहता है कि मेरी बहन ने मुझसे नाराज हुई और उसने कहा कि आपने वीडियो क्यों बनाई, हमारे तलकात तो ठीक चल रहे हैं, तुम्हें किस चीज की प्रॉब्लम है। जब कौसर खुद कह रही है कि मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग मेरे लिए आवाज उठा क्यों रहे। तो फिर कौसर का ये तमाचा दूसरी साइड वालों पर है ना, जब वो कहती है कि भाई मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना आप संभालें। तो ऐसी सूरत हाल में जब लोग देखते हैं या लोग समझते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन किसके लिए कितना कुछ कर रहा है। और बाकी अगर आप लोग कह रहे हैं सितारा ने जाकर वहां पर माफी मांगी होगी, तो वीडियो तो कौसर के भाई ने बनाई थी आकर कि मैं माफी मांगता हूं, सितारा ने तो नहीं बनाई थी। बात वो करें जो मन को लगे या जिसकी कोई समझ आ रही हो। अगर सितारा माफी मांगती है जाकर वहां पर तो चलो ठीक है, वो तो बात हो गई एक मिनट के लिए। अगर सितारा वहां पर माफी मांगती है तो चलो कहते हैं कि नहीं वीडियो शीडियो नहीं बनाते, ना आप बनाइएगा ना मैं बनाऊंगा। लेकिन वहां पर दूसरी साइड से वीडियो आ जाती है माफी की, तो हाथ किसका ऊपर है, माफी किसने मांगी है। माफी तो उन लोगों ने मांगी है जिन्होंने ये काम शुरू किया था। अब सितारा ने तो किसी के बारे में ये नहीं कहा था, उसकी वॉइस तो नहीं ली कोई जिसमें जिस तरह आसम की हुई थी कि मैं चाहता हूं कि ये कौसर तक सितारा तक बात पहुंच जाए, उसने जो कुछ करना है करती रहे, आई डोंट केयर। तो माफी भी वो मांगता है जो गलत होता है। बाकी ये है कि अगर कौसर को प्रॉब्लम है तो उसका भाई का चैनल है, और अगर जुल्म ज्यादती हो रही हो, अब आपको अपनी बातें याद हैं कि हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, लेकिन कौसर की ये स्टेटमेंट जो उसके भाई ने आकर दी थी कि वो कहती है कि आप लोग कौन होते हैं मेरे बारे में बात करने वाले। तो जब ये बात हो जाए तो इसका मतलब है वो तो खुश है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर ये बातें चलती रहेंगी यहाँ पर, हम भी यहीं, ये भी यहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।